नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। श्री राम की नगरी अयोध्या में मेरी मौजूदगी है, जहां पर हर तरफ जय सिया राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जरा सड़क की तस्वीर आप दिखाइए। शाम के 7 बजे क्या रौनक, क्या उल्लास, उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवध नगरी पूरी तरह से सजी हुई है और ये तस्वीरें अपने आप में अदम्य है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है कहा जा सकता है। और आपको बता दें, अयोध्या की शोभा पर वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो लिखा था, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि असीस हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। कुल मिलाकर जय सिया राम, जय श्री राम के नारे के साथ पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जय श्री राम का ये नारा है। अयोध्या की नगरी सजी हुई है, अलग तरह का माहौल है, एक अलग शंखनाद है। सनातन के नाम पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चली है, जिसको लेकर देश भर में उल्लास, उमंग, उत्कर्ष और उत्साह का वो चरम आप देख सकते हैं। जैसा कि अयोध्या नगरी में वर्तमान मेरे साथ साथ चल रहे इन राम भक्तों के जोश से आपको पता चल जाएगा। समूची नगरी सजी हुई है, लाखों की तादाद में आज लोगों ने दर्शन किया। अब तक का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक कर लिए हैं और लाखों की तादाद में अभी लोग कतारों में पंक्तिबद्ध हैं, इस बात के इंतजार में कि उनको भी मौका मिले और जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के वो दर्शन कर पाएं। आज पूरे दिन अयोध्या की नगरी राम के नाम पर क्या कहती रही। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद का आज पहला दिन था। आज पूरे दिन किस तरह का माहौल रहा है इस अवधपुरी में, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हुआ तो भक्ति सैलाब बनकर अयोध्या में उमड़ी। ये तस्वीर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली सुबह की है। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा है, तो वहीं मंदिर के बाहर भी भक्त रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई रामलला की एक झलक पाने के लिए बेताब है। वो भी क्यों नहीं, कई पीढ़ियां गुजर गईं इस पल को देखने के लिए। जिनको सौभाग्य मिला है उनकी बेताबी तस्वीरों से झलक रही है। भगवान श्री राम के दर्शन करके अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि लोग अभी अयोध्या की तरफ रुख नहीं करें। मैं चाहूंगी संजय जरा आप दिखाइए। आपको बता दें कि इस तरह की नजारे कितनी कतारें लगी हुई है। ऊपर से दिखा दें, आप जाइए सीढ़ियों पर जाइए और उसके बाद जरा दिखाइए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को मैनेज कर पाना, जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें, उसके बाद आराम से आकर दर्शन कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। जितनी मंदिर के अंदर भीड़ है, उतनी ही मंदिर के बाहर और अलग अलग शहरों में। मंदिर के गेट से अंदर तक सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। मानो सैलाब उमड़ पड़ा, लंबी कतारें हैं। हर कोई बस रामलला की एक झलक देखकर खुद को धन्य करना चाहता है। ये तस्वीरें मंदिर के अंदर की हैं, जहां चारों ओर भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर के बाहर भी भक्तों का सैलाब दर्शन का इंतजार कर रहा है। शासन को ये नहीं समझ में आ रहा था, जितनी भीड़ वो निकाल रहे हैं उतनी भीड़ अयोध्या में आ कहां से रही है। और अब आज का ये दृश्य देखकर तो ये लग रहा है कि ये मंदिर, जितनी भीड़ बाहर आपको दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा भीड़, कई गुना भीड़ अंदर है। और जहां पर लोगों को रोक रोक कर, बैरिकेड पर रोक रोक कर अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन गर्भगृह में ऐसी स्थिति है, कभी गर्भगृह में जाने का प्रवेश द्वार एक गेट खोला जाता है, कभी दोनों गेट खोले जाते हैं और कई बार दोनों गेट बंद किए जाते हैं, ताकि जो भीतर भीड़ है उसे बाहर निकाला जा सके और नए भक्तों को अंदर प्रवेश दिया जा सके। कुछ सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के दर्शन करने के बाद खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए। वैसे ही थे, नयनाभिराम जैसा दृश्य उनका मिलता। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन तो करा था कि वहीं बैठ जाए। ये साक्षात भगवान राम से भेंट हो गई, दिल खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात भी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, जैसे हम त्रेता युग में राम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है और बहुत ही सुंदर। आज जब आम लोगों के लिए मंदिर के पट खोले गए तो करीब 3 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। राम भक्त से लेकर संतों तक सब में जबरदस्त उत्साह देखने को नई जिंदगी मिल गई, राम आए हमें निधि मिल गई। भगवान राम का आगमन हो गया है। परमात्मा प्रति एक अगाध श्रद्धा है। भगवान राम के मंदिर का आनंद प्राप्त हुआ है। राम के मंदिर की
का आनंद की अनुभूति होगी कब? कहा जा अयोध्या आएंगे तब। अयोध्या आएंगे कब? कहा भव्य राम मंदिर का दर्शन करके आप भी आह्लादित होंगे। पूरे विश्व के लोगों का हृदय 500 वर्षों बाद प्रफुल्लित हुआ है। सुबह रामलला की आरती की तस्वीरें सामने आईं तो भक्त भावुक नजर आए। आज अयोध्या की सुबह में एक अलग उत्साह था। ये सुबह भक्ति की थी, भगवान राम की शक्ति की थी। घंटियों की गूंज आज टेंट से नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर से आ रही थी, जिसे सुनकर हर अयोध्यावासी खुद को धन्य महसूस कर रहा था। अयोध्या से चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल, कुमार अभिषेक और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अलौकिक अयोध्या की ये अद्भुत तस्वीरें आपने देख ली। पहला दिन था प्राण प्रतिष्ठा के बाद। सुबह 3 बजे से ही लेकर रात भर न जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा, जब अपने श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग इस तरह से लालायित दिखाई दे रहे हैं। कतारों में घंटों घंटों खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ एक झलक श्री राम के पा लेना चाहते हैं। फिलहाल इस समय शाम का वक्त हो चला है। सरयू आरती की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सरयू नदी के तीरे ये अयोध्या नगरी बसी हुई है। वही सरयू है जिसमें बचपन में श्री राम जाकर डुबकी लगाया करते थे अपने भाइयों के साथ। वही सरयू नदी है जहां से होते हुए पार करते हुए वो पहुंचे थे मिथिलांचल। वही सरयू नदी है जहां से श्री राम ने 14 सालों का वनवास काटने के लिए उस पार भी वो गए थे। लेकिन वही सरयू है जिससे अपनी बहुत सारी धारा बहते हुए देख ली है। और अब श्री राम के इतने बड़े आगमन के बाद आज पहला दिन और पहले दिन की ये शाम जो अपने आप में बेहद अद्भुत, अदम्य और अलौकिक छटा संपूर्ण देश में बिखेर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, श्री राम के भक्त हैं और राम जी के पूर्वजों के नाम गिनाएंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। सुनाते रहिए। सबसे पहले मेरा नाम है नमेश्वर सिंह और मैं आप राम जी के पूर्वजों के नाम बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चौपाई के साथ शुरू करना चाहूंगा। जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अर्थात जिस मनुष्य के मन में जैसी भावना होती है, प्रभु उसी रूप में मिलते हैं। सुनाइए। क्योंकि नाम जल्दी से नाम। राम जी के पिताजी का नाम तो दशरथ जी के अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीशी के प्रशूषक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखन के प्रवर्त के रघु के कुकुस के भागीरथ के दिलीप। और मैं आपको पूरा एकदम रटा हुआ है एक सांस में। हाँ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो भागीरथ थे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। भागीरथ के बाद दिलीप के बाद अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव के सुसंधि के मानधाता के युवनाश्र के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रतु के अनर्ड के बाण के विकुक्षी के इक्ष्वाकु के वैवस्वत मनु के विविस्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। इसी तरह के 39 खाली बाप रे, इन्होंने तो एक सांस में जितना सुना दिया है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में। क्या उम्र है? 8 साल के ये हैं। इन्हीं गलियों में जब नारा गूंजता था बच्चा बच्चा राम का, तो आप देख सकते हैं ये जो बच्चा बच्चा राम का है, किस तरह से भगवान श्री राम के जितने भी पूर्वज रहे हैं एक सांस में सभी के नाम उनकी ओर से गिना दिए गए। फिलहाल श्री राम की ये नगरी जहां सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह के दर्शन अब ऐसे ही चलते रहेंगे और हजारों की तादाद में भक्त यहां पर प्रभु राम के दर्शन के लिए आते रहेंगे। लेकिन श्री राम हनुमान के बगैर अधूरे हैं। हम पहुंचे सीधे हनुमानगढ़ी। वहां पर भक्तों की किस तरह की कतार दिखी उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान के प्रांगण में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हनुमान गढ़ी है ये, जो श्री राम का दर्शन करता है वो भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। लेकिन कैसे जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जरा तस्वीरें आप देखिए। पूरे मंदिर में अंदर दर्शन करने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कतारबद्ध होकर ये जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है अपने भक्त हनुमान प्रभु श्री राम के जो आशीर्वाद देते हैं उनके लिए यहाँ पर आकर कतारबद्ध है लोग। राजू दास जी हमारे साथ मान जी मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के। तो एकदम भारी भीड़ यहाँ पर लगातार जारी है, भक्त भाव विभल हुए पड़े हैं। ये भीड़ नहीं है, ये राम भक्तों का मेला है, महाकुंभ है राम भक्तों का। आपने जो कल का वो दृश्य देखा होगा, आप लोग भी जब भगवान के पट खुले, आपने इतना दिनों से कवरेज किया है, आपने वो भी दिन देखा है जब भगवान टेंट में थे और क्या स्थिति थी। आपने वो भी दिन देखा है जब वैकल्पिक मंदिर में भगवान थे, और आज आपने जब कल देखा तो देखकर मन प्रसन्नचित
तंत्र गदगद। और आप देखिए रोजाना हनुमानगढ़ी तो सिद्धपीठ यहाँ लाखों राम भक्त दर्शन पूजन करते हैं, जबकि पूरी प्रशासन चारों तरफ से बैन किया हुआ, कोई बाहर ही नहीं आ सकता है। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये 24 कैरेट वाले राम भक्त हैं, लड़ने वाले, भिड़ने वाले, पहुंच जाने वाले। बिल्कुल आप ही की जो इन्होंने जो ठान लिया पहुंचे, कम से कम आज सुबह से अभी तक 1000 कॉल, दोनों फोन व्यस्त है। महाराज जी यहाँ रोका, महाराज जी यहाँ रोका, महाराज जी यहाँ रोका, महाराज जी यहाँ रोका, महाराज यहाँ। हमने किसी भी प्रकार से आजा कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस अयोध्या की आप लोगों ने कल्पना की थी, क्या वो अयोध्या नगरी अब त्रेता युग के बाद कलयुग में आ गई है? जिस राम जन्मभूमि के हम लोगों ने कल्पना किया था, जिस अयोध्या हनुमानगढ़ी में आपने देखा भक्तों का किस तरह से भारी सैलाब उमड़ा हुआ है और बड़ी कठिन परिस्थितियों से होते हुए श्री राम के जो भक्त हैं वो दर्शन प्राप्त कर रहे हैं इस वक्त प्रभु के। फिलहाल आपको बताते चले प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती इस समय पैदा हो गई है। लाखों की तादाद में इस समय देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद हैं और सभी जल्द से जल्द श्री राम के दर्शन पा लेना चाहते हैं, उसको लेकर प्रशासन अपनी और कड़े इंतजाम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री अयोध्या में मौजूद है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। उनकी ओर से सुरक्षा तैयारियों का लगातार जायजा लेते हुए एक एक जानकारी हासिल की जा रही है ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होने पाए और कोई भी अराजक तत्व इसका कोई फायदा नहीं उठाने पाए। इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। 2 घंटे से लगातार आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक एक जानकारी स्वयं ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चाहे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, चाहे दूसरी तमाम टीमें हों, मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक उनकी मौजूदगी है ताकि कम से कम स्थिति सामान्य बनी रहे। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको बिना किसी परेशानी के आगे जाकर दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सके। भक्तों की बेताबी ऐसी कि वो खुद को रामलला के दर्शन से रोक नहीं पा रहे। ऐसे में प्रशासन अयोध्या में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मंदिर में प्रवेश से लेकर निकलने तक की व्यवस्था का सिस्टम तैयार है। कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को लाइन में लगाया गया है और लाइन से ये आपको इस वक्त ये एंट्री दिखाई देगी। ये पूरा का पूरा राम जन्मभूमि पथ है जिसे भक्ति पथ भी कहा जाता है और यहाँ से लेकर जब जो आगे की बैरिकेटिंग है वहां तक श्रद्धालु कतारबद्ध हो रहे हैं, उन्हें लाइन में लगाया जा रहा है और फिर वहां से तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर की दूरी है जब मंदिर परिसर शुरू होता है और अब मंदिर में जब थोड़ी भीड़ हल्की होती है तब इन श्रद्धालुओं का एक जत्था छोड़ा जाता है जो कि आगे तक जाता है। देखिए कितनी भीड़ आगे हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग इस वक्त लाइन में लगे हैं, कितने ज्यादा लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। खुद योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। पहले हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल व्यू लिया, फिर मंदिर परिसर में जाकर अधिकारियों से बातचीत की ताकि राम भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, राम भक्तों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में भक्तों से अपील की गई कि थोड़ा संयम रखें और कुछ वक्त बाद दर्शन के लिए पहुंचें। लेकिन प्रशासन को भी अंदाजा था कि भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बैरिकेडिंग से लेकर लाइन बनाने तक की व्यवस्था में सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे। हम इस वक्त जो राम जन्मभूमि मार्ग है जहां से श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं उसके ठीक बाहर हैं और अब देखिए एक लाइन से ये तमाम श्रद्धालु हैं उन्हें भीतर भेजा जा रहा है, यानी कि लाइन लगा करके बकायदा श्रद्धालुओं को इस राम जन्मभूमि मार्ग पर भेजा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है, जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो निकल रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए करीब 8000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं मंदिर परिसर के अंदर भी आला अधिकारी खुद सुरक्षा हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुबह कुछ देर के लिए सैलाब की तस्वीरें सामने आईं, लेकिन प्रशासन ने उन पर काबू पा लिया। अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया।
आपको बताते चले, लाखों की तादाद में जिस तरह से भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ है। आरटीबीपी के ये जवान है जो इस वक्त यहाँ से गुजरते हुए अयोध्या से अलग अलग सड़कों से आगे की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में जवानों को बुलाया गया है। एक तरफ एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें जहां भीतर तैनात की गई हैं। वहीं इस वक्त आप देखिए यहां पर ये जवान आगे की ओर बढ़े हैं। आप लोग सीधे मंदिर जा रहे हैं, वहां की सुरक्षा के लिए सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में भीड़ बहुत बढ़ गई है तो ये सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। भारी जनसैलाब को देखते हुए प्रशासन की ओर से अयोध्या आने वाले राम भक्तों से अपील भी की गई, जिसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाएं और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफी समय हो जाता है। आज पहला दिन था, ऐसे में भक्तों को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन रामलला के दर्शन के बाद ये परेशानियां कहीं गुम सी हो गईं। अयोध्या नगरी से हमारी ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक में लगातार सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। अयोध्या नगरी में लाखों की तादाद में जिस तरह से श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और खासतौर से प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके लगातार मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है, उसके मद्देनजर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद हैं। अफसरों के साथ ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। भीड़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद हैं। अयोध्या में दर्शन की व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वहीं सदियों की बड़ी और कड़ी प्रतीक्षा के बाद जब श्री राम ने बाल रूप में अपने दर्शन दिए तो वो नयनाभिराम थे। अलौकिक छवि उनकी आखिर किस तरह से निर्मित हुई, उनके वस्त्र, उनके आभूषण कैसे करीने से तैयार किया गया। भगवान जब भक्तों के सामने आए तो उनको हर कोई देखकर कैसे सभी के सभी भाव से विभोर उठते। उनके खास परिधानों को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 5 वर्ष के रामलला की इस मनोहारी प्रतिमा के श्रृंगार में सिर पर मुकुट से लेकर कुल 14 आभूषण बनाए गए हैं। एक अद्भुत सी अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि अभी तक जो जेवर बनता था वो राम जी का ही बनता था, वो बड़े राजा का बनता था। 5.5 साल के बालक के लिए जेवर बनाना एक अपने आप में एक बहुत पहली बार हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली। तो इसमें मैंने काफी रिसर्च करी। ये भी ध्यान में रखना था कि भगवान जो हैं वो राजघराने के हैं, राज परिवार के हैं। उनका जेवर भी उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, उनका जेवर भी उतना ही भव्य होना चाहिए जितनी उनकी शख्सियत है। तो हमने इसमें काफी कई घंटे रिसर्च करी, कई किताबें निकाली। रामलला के शीश पर विराजमान मुकुट की शोभा देखें तो इस नैनाभिराम मुकुट में 1 किलो 700 ग्राम सोना, 75 कैरेट का हीरा, 175 कैरेट का पन्ना, 262 कैरेट के बराबर नीलम और माणिक्य की आभा दमक रही है। ये भगवान राम का मुकुट है। सबसे पहले क्योंकि भगवान सूर्यवंशी कुल के हैं, इसलिए सूर्य भगवान को हमने सबसे पहले बीच में बैठाया, क्योंकि हर राजघराने का उनका जो चिन्ह होता है वो बीच में होता है। इसके बाद हमने मयूर बनाए हैं और उसके साथ ही हमने मछली भी बनाई है, जो यूपी की गवर्नमेंट का एक चिन्ह है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ सबसे बड़ी मेन चीज जो है, जो भगवान को की पहचान है, वो है पंखी। ये मुकुट की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमने 3 पंखी लगाई हैं और बीच में आप देखेंगे हमने बड़ा सा एक पन्ना दिया है। पन्ना जो है वो राजघरानों की एक पहचान होती है। भगवान रामलला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है, जिसका वजन लगभग 2 किलो है, जो 22 कैरेट सोने से बना है। इसमें पंच पवित्र पुष्प कमल, कुंड, परिजात, चंपा और तुलसी के अलावा शंख चक्र को दर्शाया गया है। ये हार प्रभु राम के चरणों तक छूता है। छोटे हार में भी आप देखेंगे हमने सूर्य भगवान को सबसे बीच में दर्शाया है, क्योंकि मुकुट के साथ ये सबसे ज्यादा पहना जाने वाला उनका एक गहना है। तो इसमें भी हमने बीच में सूर्य भगवान को लिया है और साइड में हमने माणिक्य फूल बनाए हैं।
रामलला के गले में करीब 500 ग्राम का सोने का हार है, जिसमें करीब 150 कैरेट माणिक्य और लगभग 380 कैरेट पन्ना है। इस हार के मध्य में पन्ना, माणिक्य और हीरे से पुष्प और सूर्यवंश का चिन्ह बनाया गया है। रामलला के गले में एक और सुंदर हार 5 लड़ियों वाला है। करीब 600 ग्राम वजन वाले इस हार में 80 हीरों के अलावा 550 कैरेट पन्ना लगाया गया है। ये 5 लड़ियां 5 तत्व को दर्शाती हैं। तिलक जो है भगवान के जो मस्तिष्क पे रहेगा। इसकी एक अद्भुत कहानी ये है कि हर रामनवमी वाले दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पे नीचे से उस पे आएंगी, तिलक पे आएंगी और ऊपर अगले 5 मिनट में तिलक से ऊपर होके मुकुट की तरफ जाएंगी। ये एक बहुत इस हिसाब से डिजाइन किया, ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया था। प्रतिमा के कमर का श्रृंगार करने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाए गए हैं, क्योंकि ये कमरबंद चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र के राजसी कुंवर होने का प्रतीक भी है। ये भगवान की कमरधन है, भगवान का कमरधन है। इसमें भी हमने माणिक का और पन्नों का खूब इस्तेमाल किया है, सब नवरत्नों का इस्तेमाल किया हुआ है। आगे देखें तो रामलला की प्रतिमा की भुजाओं पर 22 कैरेट सोने के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं, तो हाथों में 850 ग्राम सोने के 2 कंगन पहनाए गए हैं। इसमें करीब 100 हीरे और 320 पन्ना माणिक्य लगे हैं। इसी तरह पन्ने की एक 65 ग्राम की मुद्रिका में 4 कैरेट हीरे और 33 कैरेट पन्ना लगाया गया है और दाएं हाथ में 26 ग्राम सोने और माणिक्य की एक अंगूठी भी है। 5 लड़ियां हैं जो पंचतत्व को दिखाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि भगवान जो है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। 5 वर्ष के बाल राम धनुधर भी हैं, इसलिए रामलला का धनुष बाण भी 24 कैरेट सोने से बना है, जिसमें 1 किलो सोना लगाया गया है। भगवान राम के पांव के लिए 400 ग्राम सोने और 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ने से जड़ित खड़ाऊ भी बनाई गई है। और चूंकि रामलला बालक हैं, इसलिए उनके लिए चांदी के खिलौने भी बनाए गए हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, झुनझुना से लेकर लट्टू जैसे देसी खिलौने भी हैं। संतोष कुमार, आज तक, दिल्ली। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी शामिल रहे। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। सुनिए। श्री रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे हैं। एक उमंग है, उत्साह है लोगों में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री रविशंकर जी, आप कल साक्षी बने इस गवाह के, जो कि 500 साल की तपस्या और कुर्बानियां के संघर्ष के बाद इंतजार के बाद, बहुत लंबी इंतजार के बाद हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, फैसला आया था, उसी दिन लोगों के मन में इतना उत्साह था, उसको अभी तक रोक रखे थे लोग। अब वो एक समय मिल गया कि उनको अपना अभिव्यक्त करने के लिए इतना भव्य मंदिर, उसकी सपना जो सपना से भी अधिक कल्पनातीत होके निखर आया है। लोगों के आंखों में वो दिखता है, उनमें भक्ति, श्रद्धा। पूरे देश में एक ऐसी लहर उठी राम की, गदगद हो रहे हैं सब लोग। राम में अयोध्या दिखाई दे रही थी। नहीं, शब्द नहीं है इसका वर्णन करने का। लोगों का एक हृदय से लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और आप भी जुड़े रहे हैं किसी न किसी ढंग से राम मंदिर पूरे मामले में। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं भव्य राम मंदिर? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे कहा जाता था बीजेपी के द्वारा, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता था तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये अब तारीख भी हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हाँ, मंदिर वहीं बना और लोगों का सपना साकार हुआ। जब हम यहाँ 8 महीने आते रहे, जब मीडिएशन के दौरे पर, तो उस वक्त लोगों के मन में एक शंका थी, एक आतंक था, यदि होगा कि नहीं, कैसे होगा, कब होगा, हम देख पाएंगे क्या। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा साकार करवाया। और देखिए, जब राजाश्रय मिलता है किसी भी धर्म का, वो धर्म पलपता है और लोगों में अपनी जो मूल है, रूट को, अपने जड़ को सम्मान करने का ये तरीका नहीं तो आत्मविश्वास खो बैठे थे, अपने अस्तित्व पर
एक आंच लगता था पहले, अब वो बात नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री रविशंकर जी। ये थे श्री श्री जी अशोक सिंघल, अयोध्या से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ आज तक। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चली है, भक्त लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से उल्लास उत्साह का माहौल है, उसकी अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें आप देखकर ये समझ सकते हैं कि श्री राम की जड़ें इस देश में भक्तों तक कितनी गहरी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए आर्य समाज मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम लगातार जारी है। जनकपुरी दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। मालवीय नगर दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, रतलाम, ग्वालियर, रायपुर, बरनाला, कोटा, गंगापुर, आणंद, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि श्री राम को लेकर किस तरह से अपनी अपनी श्रद्धा यहाँ पर भक्तों की तरफ से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। और यकीनन अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। यहाँ की सरजू मैया देश भर को किस तरह से निर्मल कर रही है, यहाँ की अयोध्या अपनी जगमग से पूरे भारतवर्ष को कैसे रोशन कर रही है। आर्य समाज मंदिर में हवन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अवधपुरी में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आर्य समाज मंदिर में हवन पूजन किस तरह से किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखा ली हैं और अब हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जो अयोध्यापुरी आए हुए लोग हैं वो अपनी अपनी भावाभिव्यक्ति दर्शाना चाहते हैं। बातचीत कर लेते हैं महिलाओं से। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। जय श्री राम। एकदम श्री राम का माहौल है। जय श्री राम। भजन कौन सुनाएगा? भजन जय श्री राम। झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आ गए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए, राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, आ गए हैं। नहीं, मेरे राम आ गए हैं, आ गए हैं। मेरे किस्मत के भाग आज खुल गए हैं, राम आ गए हैं। देखो घर घर में खुशियाँ चाहिए, देखो घर घर में खुशियाँ चाहिए। आनंद से बज रही शहनाई है, सब झूम रहे वो सब झूम, दे दे के ताल है वो सब झूम रहे, दे दे के ताल है। और लोगों से बातचीत करेंगे। माहौल बिल्कुल राममय है। बिल्कुल है, एकदम बढ़िया है। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल राममय है। एक बात, बहुत अच्छा माहौल हो गया है और यहाँ पर जनता जो है सो दर्शन। एक भजन मैं सुनाना चाहता हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, भाई अपना मोबाइल नीचे करो। मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन कर। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन। ये सुख मिले अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय जय श्री राम। बहुत हर्षोल्लास का भाव है। हम लोग 40 किलोमीटर कल पैदल चल के आए
पैदल चल के आए हम हो लोग। गए दर्शन हुए या अभी हमारे दर्शन हो गए दर्शन, ठीक है। देखिए भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। पहले से ही सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है, जो उमंग है, जो उल्लास है श्री राम के प्रभु, जो आस्था है उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने शब्दों में। इसी के साथ अवध की नगरी, श्री राम की नगरी अयोध्या से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।